नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आज का राशिफल। मासिक राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अक्टूबर का महीना आखिर आ चुका है और ये महीना अपने साथ ढेर सारी खुशियां और त्योहारों की रौनक लेकर आता है। अक्टूबर के महीने में नवरात्रि का समापन और विजयदशमी यानी दशहरा हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं। इसके बाद आती है शरद पूर्णिमा, जिसे प्रेम और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस रात का चांद खास तौर पर सुंदर और शक्तिशाली होता है और कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसके बाद महिलाएं पूरे उत्साह से मनाती हैं करवा चौथ, जहां वे अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। फिर आता है साल का सबसे बड़ा त्योहार धनतेरस और दिवाली, जब घर घर दीपों की रोशनी से जगमगाने लगते हैं और माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। और अंत में भाई दूज, जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। यानी अक्टूबर का महीना केवल मौसम में ही नहीं बल्कि आपके जीवन में भी नए रंग और नई उम्मीदें लेकर आता है। अक्टूबर 2025 के प्रमुख त्योहार। अक्टूबर 2025 का महीना त्योहारों से भरा हुआ है और हर दिन कुछ न कुछ खास लेकर आएगा। आइए जानते हैं इस महीने में कौन से प्रमुख पर्व और व्रत रखे जाएंगे और उनकी तारीखें क्या हैं। महानवमी होगा 1 अक्टूबर बुधवार को, दुर्गा विसर्जन और सरस्वती विसर्जन 2 अक्टूबर बृहस्पतिवार को होगा। दशहरा होगी 2 अक्टूबर यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पंपाकुश एकादशी 3 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। शनि त्रयोदशी 4 अक्टूबर को होगी। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर सोमवार को है, जब चांदनी रात का अपना अलग ही महत्व होगा। वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। कार्तिक माह की शुरुआत 8 अक्टूबर बुधवार से होगी। करवा चौथ 10 अक्टूबर शुक्रवार को विवाहित महिलाएं जब अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी। होली अष्टमी 13 अक्टूबर सोमवार को होगी। रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी और तुला संक्रांति 17 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। धनतेरस और यम दीपम 18 अक्टूबर शनिवार को है। काली चौदस और हनुमान पूजा 19 अक्टूबर रविवार को होगा। नरक चतुर्दशी और दीपावली लक्ष्मी पूजा 20 अक्टूबर सोमवार को होगी। गुजराती नया साल, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को होगा। भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा 23 अक्टूबर बृहस्पतिवार को होगा। लाभ पंचमी 26 अक्टूबर रविवार को है। छठ पूजा 27 अक्टूबर सोमवार को है। गोपाष्टमी 30 अक्टूबर बृहस्पतिवार को है। अक्टूबर का पूरा महीना पूजा, व्रत और उत्सवों से भरा रहेगा। ये समय है परिवार के साथ जुड़ने का, नई ऊर्जा पाने का और सकारात्मकता को अपने जीवन में अपनाने का। अक्टूबर 2025 के कुछ खास ग्रह गोचर की बात करते हैं। अक्टूबर 2025 के प्रमुख ग्रह गोचर में से कुछ जो हैं वो बहुत प्रभावित करेंगे आपके जीवन को। 3 अक्टूबर 2025 को बुध देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय समझौते, बातचीत और रिश्तों में संतुलन बनाने के लिए बेहतरीन रहेगा। 9 अक्टूबर 2025 को शुक्र देव कन्या राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का ये परिवर्तन प्रेम संबंधों और आर्थिक मामलों में व्यवहारिक सोच लेकर आएगा। 17 अक्टूबर 2025 को सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय आत्मविश्लेषण और नए निर्णय लेने के लिए अनुकूल होगा। 18 अक्टूबर 2025 को गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये एक बड़ा गोचर है जो घर परिवार और भावनात्मक जीवन में शुभ परिणाम देगा। 24 अक्टूबर 2025 को बुध देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय गहन विचार और रहस्यमय विषयों पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त रहेगा। और अंत में 27 अक्टूबर 2025 को मंगल देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर ऊर्जा, साहस और निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। इन सभी ग्रह परिवर्तनों का प्रभाव आपकी राशि पर किस तरह होगा, यही हम विस्तार से आगे बताएंगे। इसीलिए जुड़े रहिए और जानिए अक्टूबर महीने का पूरा राशिफल। तो आइए जानते हैं कि इस शुभ महीने में आपके सितारे क्या कहते हैं। ग्रहों का गोचर आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करेगा और किन किन राशियों के लिए ये महीना सबसे खास रहने वाला है। बने रहिए हमारे साथ अंत तक ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दें। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। प्रिय मेष राशि के जातक,
इस महीने करियर में प्रगति थोड़ी धीमी रह सकती है, जितनी उम्मीद थी उतनी तेजी से चीजें नहीं होंगी। शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे विदेश से जुड़े कामों में फायदा मिल सकता है। आपकी साफ और सोच समझकर चलने की आदत आपको हेल्प करेगी। सही फैसले और बिना शॉर्टकट लिए आगे बढ़ने का तरीका ही सफलता दिलाएगा। महीने के पहले भाग तक बॉस या किसी बड़े अधिकारी से बेवजह बहस से बचें, क्योंकि शनि वक्री होकर सूर्य के सामने है और ये स्थिति आपको अनावश्यक टकराव में डाल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किस्मत का साथ भी मिलेगा, खासकर अगर आप मेहनत और ईमानदारी के साथ कोशिशों में लगे हुए हैं। वित्तीय मामलों में शुक्र सिंह राशि में रहते हुए आपको फायदा दिलाएंगे। अचानक से पैसों की संभावना बनेगी, लेकिन शेयर मार्केट या इस तरह के अन्य कामों से बचें। लग्जरी सेक्टर में निवेश करना शुभ रहेगा, मगर बैलेंस बनाकर रखें। पार्टनरशिप और बिजनेस आइडियाज आपको नए नए आएंगे, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी, साथ ही आपको पहचान भी मिलेगी। ध्यान रखें, बहुत ज्यादा खर्च या बेवजह फिजूल खर्ची आपको परेशान कर सकती है। शॉर्ट टर्म और दिखावे वाले निवेश से दूर रहें। पर्सनल लाइफ में शुक्र का असर पहले सप्ताह तक बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अपनी भावनाओं को क्रिएटिव तरीके से व्यक्त कर पाएंगे और रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही शुक्र नीच में जाएगा, आप रिश्तों को कुछ चुनौतियों में देख सकते हैं कि चीजें आपके लिए ना बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रही हैं, अनावश्यक, जैसे मतभेद हो गए, कुछ भी इस तरह से। इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। उपाय आपके लिए यह है कि आप हनुमान जी को सिंदूर और लाल फूल जरूर चढ़ाएं। 108 बार ओम राम रामाय नमः मंत्र का जाप करें। कमेंट सेक्शन में जय हनुमान जरूर लिखें। बात करते हैं वृषभ राशि की। प्रिय वृषभ राशि के जातक, महीने की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी। शुक्र आपके कामकाज पर अच्छा असर डाल रहे हैं, जिसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको मान सम्मान मिलेगा, खुशियां मिलेंगी, लेकिन पहले सप्ताह के बाद जरूरत से ज्यादा वादे करने से बचें। शनि वक्री होकर आपकी जिम्मेदारियों वाला भाव सक्रिय कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में नई शुरुआत और नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। अगर आप इन्हें समझदारी और धैर्य से संभालेंगे तो अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। राहु की स्थिति कभी कभी आपको ये महसूस करा सकती है कि मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा, लेकिन हिम्मत मत हारिए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। इस महीने बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठे हैं, जिससे आपकी योजनाओं और सही बातचीत से धन लाभ होगा। ये स्थिति 23 अक्टूबर तक आपके लिए शुभ रहेगी और इसके बाद आपको इसका अच्छा असर मिलेगा। ये समय निवेश और सोच समझकर किए गए फैसलों से लाभ लेने वाला उत्तम समय रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। व्यक्तिगत जीवन में शुक्र का असर आपको घर परिवार में सुख देगा। हालांकि मंगल का प्रभाव कभी कभी बेवजह की बहस की स्थिति बना सकता है। कोशिश करें कि गुस्से में कोई बात ना कहें। यदि आप शांति और तर्क से काम लेंगे तो हर मतभेद आसानी से सुलझ जाएगा। आपके लिए विशेष उपाय यह है कि मां दुर्गा को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। रोज सुबह अपने पूजा स्थल पर ताजे फूल चढ़ाएं। इससे शुक्र का शुभ प्रभाव बढ़ेगा। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। बात करते हैं मिथुन राशि की। प्रिय मिथुन राशि के जातक, महीने की 17 तारीख तक अपने बड़े अधिकारियों और निर्णय लेने वालों के साथ तालमेल पर ध्यान दें। सूर्य और शनि का आमने सामने होना आपके कामकाज में रुकावट ला सकता है। महीने के दूसरे हिस्से से हालात धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगे। आपकी मेहनत, निखरता और सटीकता आपको नजर आएगी, लोगों को भी नजर आएगी। आपको अपने काम का श्रेय मिलेगा। बृहस्पति इस महीने आपके लाभ भाव की ओर बढ़ रहे हैं। इसका असर आपके जीवन में अचानक मिलने वाले पैसों और किस्मत का साथ बनने के रूप में दिखेगा। कम मेहनत में भी आर्थिक खुशी मिल सकती है। 20 अक्टूबर के बाद ये अच्छे परिणाम पूरी तरह नजर आएंगे। इस समय जमीन जायदाद से लाभ मिलने के योग हैं। रिश्तों के मामले में बृहस्पति आपको मधुर बोल और समझदारी देंगे। आपकी बातें और तर्क रिश्तों में मिठास लेकर आएंगी। महीने के तीसरे सप्ताह के बाद भी बृहस्पति का असर आपके पक्ष में रहेगा। बस अब आपकी बातों और संवाद का असर और गहरा होगा। आपके लिए विशेष उपाय यह है कि विद्यार्थियों को किताबें या स्टेशनरी दान करें। आपको शरद पूर्णिमा की रात को 10 मिनट तक चांदनी में बैठना चाहिए और अपने आप को शांत रखना है, मेडिटेट करना है। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में 999 जरूर लिखें।
हम बात करते हैं कर्क राशि की। प्रिय कर्क राशि के जातक, इस महीने मंगल और बुध आपके कर्म भाव में प्रभाव डाल रहे हैं। इनका असर आपको ऊर्जा, तर्क शक्ति और आगे बढ़ने का जोश देगा। बस ध्यान रखें कि जल्दबाजी या जरूरत से ज्यादा तर्क वितर्क से बचें। महीने के अंत तक मंगल आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कि आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बुध भी इस समय मंगल के साथ होंगे, जिससे आपकी समझदारी, योजना और बातचीत करने की क्षमता आपको करियर में मजबूती दिलाएगी। धन लाभ के मामले में सूर्य का प्रभाव आपके लिए अक्टूबर के महीने में शुभ समय बना रहा है। ऊपरी अधिकारियों के साथ बातचीत और सही व्यवहार से लाभ होगा। शुक्र भी आपके लाभ भाव पर असर डाल रहे हैं, जिससे अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, अधिक उत्साह में आकर बेवजह खर्च ना करें। रिश्तों के मामले में शनि वक्री होकर आपके संबंध भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अक्टूबर के महीने में आपको रिश्तों को थोड़ा संभालना होगा, अतिरिक्त प्रयास करना होगा। अच्छी बात यह है कि किस्मत का साथ मिलेगा और सटीक व दिल से की गई बातचीत से आपकी आपसी समझ बढ़ेगी। महीने के बीच में शुक्र नीच राशि में जाने से ये असर और मजबूत होगा। ध्यान रखें, 15 अक्टूबर से पहले किसी भी रिश्ते में अचानक अनावश्यक वादे ना करें। आपके लिए उपाय यह है कि दशहरा के दिन खीर बनाकर अपने कुल देवता को भोग लगाएं और फिर परिवार के साथ प्रसाद रूप में बांटें। आपके लिए गुलाब जल घर में छिड़कना बहुत अच्छा होगा। इससे सकारात्मकता आएगी और शांति आएगी। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जय गणेश जरूर लिखें। सिंह राशि का अक्टूबर मासिक राशिफल क्या कहता है? महीने की शुरुआत, अक्टूबर महीने की शुरुआत आपके लिए शानदार होगी। शुक्र आपकी ही राशि में बैठकर आपको सम्मान, ताकत और काम में अच्छे नतीजे दिलाएंगे। ये समय आपके करियर को नई ऊंचाइयां देगा, इसलिए पहले सप्ताह तक समय का पूरी तरह से अच्छा उपयोग करें। इस समय आपको अपने शब्दों में विनम्रता लानी होगी। आपकी समझदारी, सोच समझकर बनाई गई योजनाएं और सटीक बातचीत ही आपको आगे बढ़ाएगी। महीने के पहले भाग में सूर्य आपके लाभ भाव में रहेंगे। इस दौरान सीनियर अधिकारियों या बड़े लोगों से अचानक लाभ मिलने की संभावना है, बशर्ते आप संतुलित और सही तरीके से बात करें। बुध भी आपके लाभ का कारक बनकर भाग्य का साथ देंगे। मंगल के साथ उनका सहयोग महीने के अंत में आपकी सोच और तर्क शक्ति को और मजबूत बनाएगा। इस समय आपको आर्थिक और पेशेवर आराम मिलेगा। इस महीने रिश्तों में थोड़ी भावनात्मक उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। कभी कभी किसी बात को लेकर अधिक सोच या लगाव आपको परेशान कर सकता है। महीने के पहले 10 दिनों तक शुक्र का साथ आपके रिश्तों को मधुर बनाएगा, लेकिन जब शुक्र नीच राशि में जाएंगे तो आपको थोड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं। इस समय समझदारी, साफ बातचीत और ईमानदारी से किया गया व्यवहार ही आपके रिश्तों में मिठास बनाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि माँ दुर्गा को गेंदे के फूल जरूर अर्पित करें। 2 अक्टूबर को पीला या सुनहरा रंग धारण करें। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जय माँ दुर्गे जरूर लिखें। कन्या राशि का मासिक राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अक्टूबर के महीने में आपका कामकाज अच्छा रहेगा। कन्या राशि, बुध और मंगल तुला राशि में मिलकर आपकी समझ, योजनाओं और बोलने की क्षमता को मजबूत बनाएंगे। इससे आपको प्रबंधन और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा। महीने के अंत तक जब बुध वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे, तब संवाद और योजना से आपको नए काम में सफलता मिलेगी। शनि भी आपके सम्मान और सहयोग से जुड़े भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसका असर ये होगा कि आपकी पेशेवर जिंदगी स्थिर और मजबूत रहेगी। धन के मामलों में बुध और मंगल आपको बोलने और सोच समझकर फैसले लेने की ताकत देंगे। इस समय बिना ज्यादा मेहनत किए भी लाभ होने की संभावना है, हालांकि बड़े जोखिम लेने से बचें। शेयर या सट्टे जैसे कामों में लाभ हो सकता है, लेकिन केवल सोच समझकर ही करें। अचानक विदेश से भी कोई लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। 12 अक्टूबर को शुक्र नीच राशि में आएंगे और आपके संबंध को प्रभावित करेंगे। इस समय आपके रिश्तों में शांति, समझ और गहराई आएगी। शनि वक्री होकर स्थिरता देंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। अविवाहित लोगों को अपने कामकाज या सामाजिक दायरे में कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। ये समय भावनात्मक रूप से परिपक्व होने और रिश्तों में सच्ची खुशी पाने का है। आपके लिए उपाय यह है कि बुधवार को गाय को हरी घास जरूर खिलाएं। आपके लिए एक और अच्छा उपाय है, हर शाम अपने घर में लोबान जलाएं। इससे वातावरण पवित्र होगा और शांत रहेगा।
धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए देखते हैं तुला राशि के लिए अक्टूबर के महीने में क्या है खास। प्रिय तुला राशि, अक्टूबर के महीने में काम से जुड़े मामलों में आपको संतुलित रहना होगा। खासकर महीने के पहले भाग तक अपने अधिकारियों या अन्य वरिष्ठ लोगों से बहस से बचें। सूर्य और शनि की स्थिति इस समय विवाद और चुनौतियां पैदा कर सकती है। 16 अक्टूबर के बाद हालात बेहतर होंगे और बड़े अधिकारियों से राहत मिल सकती है। महीने के बाकी दिनों में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। इस महीने धन से जुड़े मामलों में मंगल का असर आपके पक्ष में रहेगा। आपके अंदर व्यापार, साझेदारी और नए संबंधों से लाभ पाने की ऊर्जा और तर्क शक्ति बनी रहेगी। महीने के अंत में मंगल आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे बातचीत और सकारात्मक सोच के जरिए अचानक लाभ होने के योग बनेंगे। ध्यान रखें, अत्यधिक आक्रामक होकर या जल्दबाजी में निर्णय लेकर कोई नुकसान ना करें। रिश्तों के मामले में इस महीने आपकी साफ बातचीत और भावनात्मक ऊर्जा बहुत मददगार रहेगी। मंगल आपके संबंध भाव को मजबूत करेंगे, जिससे रिश्तों में जोश और उत्साह बना रहेगा। महीने के मध्य से सूर्य भी आपके संबंध भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे रिश्तों में नई ताजगी और खुशी आएगी। अविवाहित लोगों को किसी सामाजिक आयोजन में मनचाहा साथी मिल सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि मां सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करें। दशहरा की रात अपने पूजा स्थल पर क्रिस्टल का दीपक जरूर रखें। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, अक्टूबर के महीने में सूर्य आपके लाभ भाव में रहेंगे, जिससे आपको वरिष्ठ अधिकारियों और निर्णय लेने वालों से फायदा मिलने के योग बनेंगे। किस्मत और आत्मविश्वास का साथ भी मिलेगा। ये स्थिति 16 अक्टूबर तक खास तौर पर आपके लिए शुभ रहेगी। शनि भी इस समय आपके पक्ष में है और आपकी मेहनत को सही दिशा देंगे। बस ध्यान रखें कि अधिकारियों से अनावश्यक बहस या टकराव ना हो, वरना बेवजह की मुश्किलें सामने आ सकती हैं। इस महीने बुध आपके 12वें भाव से गुजर रहे हैं। इसका असर ये होगा कि विदेश से जुड़े कामों से लाभ की संभावना है, लेकिन बातचीत में आपको ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है और अपनी बुद्धि से काम लेना है। सूर्य का लाभ भाव में होना आपको आर्थिक रूप से मजबूती देगा। महीने के आखिरी 15 दिनों में जब शुक्र नीच राशि में होंगे, तब भी आपको धीरे धीरे और सहज तरीके से लाभ मिलेगा। साथ ही बृहस्पति की शुभ स्थिति आपके धन से जुड़े मामलों में आपको बहुत भाग्यशाली बनाएगी। महीने के पहले 10 दिन आपको रिश्तों में, निजी जीवन में थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा और अपने पार्टनर को टाइम देना होगा। आपको अपने धैर्य से काम लेना है और अपने व्यवहार में विनम्रता लानी है। आपके लिए उपाय यह है कि दशहरा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। अपने कमरे में हिमालयन सॉल्ट का एक दीपक जरूर रखें, जिससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो सके। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में 999 जरूर लिखें। बात करते हैं धनु राशि की। प्रिय धनु राशि के जातक, अक्टूबर का महीना करियर में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं और सूर्य आपके कर्म भाव में रहकर भाग्य का साथ देंगे। महीने के पहले जो 15 दिन हैं, आपके लिए अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। काम में सहजता रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बातों में तर्क और आत्मविश्वास झलकेगा, जिससे सफलता मिलेगी। महीने के दूसरे हिस्से में आपके काम करने का अंदाज भी संतुलित और परिपक्व हो जाएगा। बस ध्यान रखें, पहले हिस्से में सीनियर्स के साथ मिलकर काम करें और बहस से बिल्कुल दूर रहें। महीने की शुरुआत में बुध और मंगल आपके लाभ भाव को मजबूत करेंगे। इस समय आपकी समझ और तर्क शक्ति से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। शनि भी आपको फायदा देने की स्थिति में है, लेकिन सूर्य के प्रभाव के चलते शुरुआती दिनों में किसी बड़े निर्णय लेने वाले से मतभेद ना करें। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य नीच राशि में चले जाएंगे, लेकिन इसका असर आपके पक्ष में रहेगा। इस समय आपकी बातचीत, तर्क और आत्मविश्वास से भी आपको लाभ होगा। बस अहंकार ना करें। संतुलित रवैया अपनाएंगे तो भाग्य पूरी तरह साथ देगा। गुरु आपके रिश्तों और समझदारी को आगे बढ़ाएगा। इसका असर ये होगा कि आपके रिश्तों में आकर्षण, समझदारी और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। महीने के पहले 10 दिन तक शुक्र भी आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे रिश्तों में प्यार और सकारात्मकता बढ़ेगी। महीने के दूसरे हिस्से में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है
और पुराने रिश्तों को ऊर्जा मिल सकती है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए रिश्तों और निजी जीवन के लिहाज से बहुत शुभ रहेगा। आपके लिए उपाय ये है कि दशहरा की शाम घर के मुख्य द्वार पर 9 घी के दीपक जलाएं। आपके लिए एक और उपाय है जो ये है कि घर में सफेद धूप जलाएं या पास में नमक का दीपक रखें। इससे मन को शांति और सुकून मिलेगा। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। बात करते हैं मकर राशि की। प्रिय मकर राशि के जातक, अक्टूबर के महीने की शुरुआत आपके लिए आसान और पॉजिटिव रहेगी। आपकी सोच, विश्लेषण क्षमता आपके लिए बहुत अच्छी किस्मत लेकर आएगी, कामयाबी लेकर आएगी। शनि वक्री हैं, इसलिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इसका नतीजा अच्छा मिलेगा। शुक्र आपके प्रोफेशन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे आपकी बातचीत का तरीका और आकर्षण अचानक लाभ दिला सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा और भी बढ़ जाएगी। अगर इस समय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो नई जिम्मेदारियां, नए काम और बदलाव आपके लिए शुभ साबित होंगे। बदलावों को सहजता से अपनाइए, यही समय है आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पैसों के मामले में शॉर्टकट अपनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। लालच या ज्यादा जल्दबाजी आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। अगर रणनीति बनाकर और सोच समझकर कदम उठाएंगे तो फायदा जरूर मिलेगा। शनि वक्री होने की वजह से थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ छोटी यात्राएं, आपके प्रयास और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का साथ भी आपको मिलेगा। आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। शुरुआत के 12 दिनों तक आपको रिश्तों में थोड़ी सतर्कता रखनी होगी। बहुत ज्यादा हावी होने या राजदार बनने से बचें। महीने के दूसरे हिस्से में हालात धीरे धीरे आसान होंगे। शुक्र भाग्य भाव में आकर भले ही अपनी पूरी ताकत ना दिखा पाएं, लेकिन फिर भी आपके रिश्तों में संतोष और शांति बनाए रखेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि उगते सूरज को लाल फूलों वाला जल अर्पित करें। रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में 999 जरूर लिखें। आइए देखते हैं कुंभ राशि के लिए क्या है खास अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए किस्मत लेकर आएगा। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों का साथ मिलेगा। महीने के पहले हिस्से में मंगल भाग्य भाव में रहकर आपके काम को नई दिशा देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपसे बड़ी उम्मीदें भी रखी जाएंगी। इस समय आपको मेहनत और बातचीत दोनों में बहुत सटीक होना पड़ेगा। दूसरे हिस्से में आपको तेज और साफ सीधी सोच के साथ काम करना होगा। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो न सिर्फ पहचान मिलेगी, बल्कि काम में सुकून और मजबूत स्थिति भी हासिल होगी। गुरु इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डालेंगे। 20 तारीख तक सोना, बैंकिंग या निवेश से जुड़े मामलों में फायदा मिल सकता है। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी लाभ का समय है। हाँ, कुछ चुनौतियां जरूर रहेंगी, लेकिन सही दिशा और अनुशासन के साथ आप इनसे पार पा लेंगे। महीने के अंत तक हालात और बेहतर होंगे। ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें। महीने के पहले 10 दिन रिश्तों के लिए काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि शुक्र आपके पार्टनरशिप भाव को मजबूत करेगा। इस दौरान आकर्षण और सकारात्मकता से रिश्ते मजबूत होंगे। हालांकि सूर्य भी इस भाव पर असर डाल रहा है, जिससे कभी कभी आपकी बातों में तेजी या गुस्सा आ सकता है। कोशिश करें कि बहुत हावी ना हो। आपके लिए उपाय यह है कि गाय को गुड़ खिलाएं। सोते समय तकिए के नीचे एमेथिस्ट, जैसे नीलम एक क्रिस्टल होता है एमेथिस्ट, या फिर आप जेड क्रिस्टल रख सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों में अच्छी शांति बनी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में 999 जरूर लिखें। बात करते हैं मीन राशि की। अक्टूबर का महीना मीन राशि के लिए करियर में बड़े बदलाव लेकर आएगा। शनि आपके पेशेवर जीवन को प्रभावित कर रहा है, वहीं गुरु आपको शुभ परिणाम देने के लिए तैयार है। 21 अक्टूबर तक गुरु आपकी नौकरी और कामकाज में आराम, अच्छी बातचीत और सकारात्मक नतीजे देंगे। इसके बाद जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो अचानक नए अवसर और जिम्मेदारियां सामने आएंगी। किस्मत का साथ मिलेगा और काम का माहौल भी अच्छा रहेगा। शनि का असर आपको स्थिरता देगा, बशर्ते आप मेहनत और धैर्य से काम करें। मंगल आपके धन भाव को मजबूत कर रहा है और आपकी बातों में तर्क, साहस और असर
डाल रहा है। पहले 20 दिनों तक सही प्लानिंग और कोशिशों से फायदे मिलेंगे। शनि भी आपकी मेहनत का फल देगा। महीने के आखिरी हिस्से में मंगल और बुध भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कई क्षेत्रों में अचानक लाभ मिलने की संभावना है। बस ध्यान रखें कि गुस्से और जल्दबाजी को सही दिशा में लगाएं। गुरु के प्रभाव से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी और बड़े फायदे मिलेंगे, लेकिन याद रखें सट्टेबाजी या बिना सोचे समझे निवेश से बचना होगा। शनि वक्री होकर आपके रिश्तों में स्थिरता लाने का काम कर रहा है। इस समय आपको रिश्तों में सिद्धांतों और सही सोच का साथ मिलेगा। बुध भी रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेगा, खासकर जब आप तार्किक और स्पष्ट बातचीत करेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में बुध का असर आपको भाग्य का साथ दिलाएगा और आपकी बातों में असर देगा। ये समय दिल की बातों को साफ साफ करने का है और गलतफहमियों को दूर करने के लिए सही रहेगा। कोशिश करें कि अपनी भावनाएं खुलकर दिल से साझा करें, बजाय इसके कि बातें मन में दबा कर रखें। आपके लिए उपाय यह है कि घटते चांद को दूध अर्पित करें। रोज कपूर जलाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दीपावली 2025 के लिए राशिवार टिप्स बता देते हैं आपको। मेष राशि के लिए इस दीपावली घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग की बंधनवार लगाना और तांबे के दीपक में घी जलाना बहुत अच्छा माना जाएगा। नए अवसर मिलेंगे और करियर में तरक्की होगी। वृषभ राशि को इस बार अपने घर के ईशान कोण में दिवाली के दिन चांदी के कलश में जल भरकर रखना चाहिए। उस पर स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। इससे आर्थिक स्थिरता और घर में सुख शांति बढ़ेगी। मिथुन राशि इस दीपावली अपने कार्यस्थल या ऑफिस में हरे रंग की मोमबत्ती जलाएं और गणेश लक्ष्मी की पूजा करें। इससे बिजनेस में प्रगति होगी, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग बनेंगे। कर्क राशि को इस दीपावली चांदनी रात में खीर बनाकर चंद्रमा को अर्पित करना चाहिए और परिवार के साथ ग्रहण करनी चाहिए। पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी। सिंह राशि को इस दीपावली घर के मंदिर में लाल कपड़े पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और केसर और चंदन से आरती करनी चाहिए। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। कन्या राशि इस दीपावली पीली मिट्टी के दीपक जलाएं और हल्दी चावल का तिलक घर के सभी सदस्यों को लगाएं। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। तुला राशि इस दीपावली गुलाबी या सफेद रंग के कपड़े पहनकर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। इससे धन का आगमन होगा, वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी। वृश्चिक राशि इस दीपावली घर के दक्षिण दिशा में सरसों के तेल के दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपका साहस बढ़ेगा। धनु राशि इस दीपावली आपको पीले फूलों से मां लक्ष्मी का श्रृंगार करना है और हल्दी से स्वस्तिक बनाना है। भाग्य में वृद्धि होगी, रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। मकर राशि इस दीपावली नीले या काले कपड़े में 7 धान्य बांधकर मंदिर में दान करें। जीवन में इससे स्थिरता आएगी और आर्थिक सुरक्षा बढ़ती चली जाएगी। कुंभ राशि इस दीपावली घर के बाहर और अंदर सरसों के तेल के दीपक जलाकर चारों कोनों में रखें। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मकता बढ़ेगी। मीन राशि इस दीपावली पीले कपड़े में हल्दी की गांठ और चावल बांधकर तिजोरी में रख दें। धन लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन्यवाद। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में हैप्पी दिवाली लिखना बिल्कुल ना भूलें।